आपस आए। मैंने कहा, जब एक बार नहीं कई बार आप लोगों के माध्यम से हमने आग्रह किया, हमसे 3-3 बार मिलने आए। हमने कहा कि नियमानुकूल जो आपका समस्या का समाधान मैं करूंगा। अभी मौसम नहीं है, मार्च का महीना है। मार्च महीने के बाद ये ईयर क्लोजिंग है। हमारा टारगेट लक्ष्य था, आपने उसको बरगलाने का और जनता के हित में, जनता की समस्याओं के समाधान करने के बजाय ये प्रेशर पॉलिटिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 3 अंचलाधिकारी को सीधा सस्पेंड कर दिया है। अंचलाधिकारी लगातार हड़ताल पर चल रहे थे, काम पर वापस नहीं आ रहे थे। ऐसे में आज डिप्टी सीएम सह राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये फैसला लिया है कि 3 अंचलाधिकारी को अब सस्पेंड कर दिया गया है। जो भी काम पर वापस नहीं आएंगे उन पर अब विभाग कड़ी कार्रवाई करेगी। इसी कड़ी में 3 अंचलाधिकारी को आज सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा है कि महीने के अंत तक देखिए होता क्या है। जो लोग भी भौकाल बना रहे हैं, विभाग के अंदर में काम में बाधा डाल रहे हैं, तमाम लोगों पर कड़ी एक्शन ली जाएगी। क्या कुछ सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। स्पष्ट हो सके, क्योंकि इस तरह के मानसिकता के लोग के इतिहास, सेवा इतिहास की जानकारी भी पुनः प्राप्त की जाएगी। और इसके लिए 3 सदस्यीय हमने कमेटी गठित किया है। इस तरह के लोग जो हड़ताल के नाम पर अराजकता उत्पन्न करना चाह रहे हैं, श्री महेंद्र पाल अध्यक्ष होंगे, श्री मोना झा सदस्य होंगी और श्री नवाजी सदस्य होंगे। इन सब के जांच करके रिपोर्ट आएगा। जो सेवा में आ चुके हैं और काम कर रहे हैं, उनके काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जो आना चाहेंगे उनको भी काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस तरह की मानसिकता, इस तरह की अराजकता कतई स्वीकार नहीं है। हमने पहले भी कहा कि सरकार की सहानुभूति, जो हमारे सरकार के नीति को, कार्यों को आगे बढ़ाता है, काम करता है, हम उदारता के साथ नियमानुकूल उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। बार बार आग्रह के बाद ये कमजोरी सरकार की समझ लिए मुझे विवश होकर ऐसे मानसिकता के लोगों पर सख्त कार्रवाई मैं करूंगा। और पुनः आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अप्रैल से, जो कि शुरू हो चुका है ये भारत सरकार की जनगणना का, इस व्यवस्था के तहत जब कार्रवाई होगी तो कोई सहानुभूति सरकार नहीं रखेगी। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी काम करने से डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं तो आपको बताया कि 50% लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने कार्यरत पदाधिकारी हैं उसके 50% के लगभग लोग काम कर रहे हैं। वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ का एडीएम ने रिपोर्ट भेजा है। कल भी रिपोर्ट मंगाए हैं और आज भी रिपोर्ट आया है। उसके बावजूद इस तरह का बयान दे करके सरकार के वक्तव्य को झुठलाने का, बरगलाने का जिसने हिमाकत की है, ऐसे लोग सरकारी सेवक के योग्य नहीं है। तो आगे भी ऐसा बयान देंगे तो ये कार्रवाई होती रहेगी। निश्चित तौर पर जो भी वक्तव्य देगा तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित करेंगे। आपने कोई चेतावनी दे दी है अधिकारियों को, अब इनको नौकरी बताने की भी कोई फॉर्मूला है? आपस आए। मैंने कहा, जब एक बार नहीं कई बार आप लोगों के माध्यम से हमने आग्रह किया, हमसे 3-3 बार मिलने आए। हमने कहा कि नियमानुकूल जो आपका समस्या का समाधान मैं करूंगा।
अभी मौसम नहीं है, मार्च का महीना है, मार्च महीने के बाद ये ईयर क्लोजिंग है। हमारा टारगेट लक्ष्य था, आपने उसको बरगलाने का और जनता के हित में, जनता की समस्याओं के समाधान करने के बजाय ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने का व्यवस्था बनाइए। जनता के सामने इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा और ऐसे गलत आचरण करने वाले पदाधिकारी फिर इनको फील्ड में काम करने के योग्य नहीं माना जाएगा। अगर जो ये मार्च क्लोजिंग के अंदर अपनी योगदान नहीं दे पाते हैं तो मतलब सरकार में दिक्कत होगी, जनगणना में कहीं कोई दिक्कत होगी, इतनी संख्या बढ़ेगी। निश्चित तौर पर सरकार के पास कोई एक ही विभाग नहीं, कई विभाग है, काम करने वाले कई हैंड हैं। ठीक है कि आपको अपनी मांग रखने का और कई तरीका है, आके पहले मिलते, बिना मिले बिना बात किए आपने प्रेस मीडिया में चला गया, हड़ताल कर दिए और अब जो लौट गए हैं उनको आप काम में रोकने की वातावरण बना रहे हैं। ये सब एक साजिश के तहत जो खेल खेल रहे हैं, उस साजिश को भी मैं पता करके ऐसे लोगों को मैं बख्शूंगा नहीं। तो ये लोग फ्रंट से खेल रहे हैं सर या बैक से खेल रहे हैं लोग? वो आ जाएगा समय पर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वैसे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपकी पढ़ाई के बाद ऐसा निर्णय ले रहे हैं? ये तो जनता के सामने अपनी विश्वसनीयता ऐसे लोग खो रहे हैं और भ्रष्ट कार्य में लगे लोगों के साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं होगी। जो अच्छे लोग हैं उनकी जनून समस्या है, सरकार समाधान करेगी, लेकिन सरकार के काम को ठप कर जनता की समस्या को बढ़ाने में जो योगदान दे रहे हैं, क्या सरकार उसके साथ सहानुभूति रखेगी? ऐसे मानसिकता के लोग जो जनता के हित में काम न करे, फिर सरकार की सहानुभूति कैसे रहेगी? तो 31 से पहले अगर विभाग को सहयोग नहीं करते हैं तो तमाम लोगों को कार्रवाई होगी। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या।